कर दूंगा तेरी रील। लेकिन तेरी गौन कुटाई निश्चित है। मैं भाई तो हम ना डरे कह रहा हूं कि कुटाई अगर कुटाई दिल्ली से दीपक आता भाई। होगा ना तो थोड़ा होल्ड पे रख दे, क्योंकि पब्लिक इसकी झूठी बातों में आ जाएगी और उसके बाद में फिर तेरी गौन कुटाई कर देगी पब्लिक, भाई क्योंकि मरना इंडियन मंजूर है जनता दीपक भाई। इमोशनल होती है, ध्यान में रखियो। भाई मरना मंजूर है दीपक भाई। मैं ऐसा इंसान हूं जो भाई सच के लिए खड़ूंगा और अपने देश के लिए और अपने धर्म के लिए खड़ूंगा, हक के लिए खड़ूंगा। मुझे नहीं मतलब भाई अरे थारा भाई खड़ूंगा सुखिंदर नहीं, को। ओ पागल, खड़ूंगा नहीं, खड़ा रहूंगा। हाँ खड़ूंगा। खड़ा रहूंगा भाई। खड़ा रहूंगा खड़ूंगा। भाई। सही बात है। और हेलो पनौड़ी पनौड़ी भाई। भाई कैसे? हाँ, और दीपक कैसा है भाई? अरे ठीक हूँ। ये थारा भाई जोगिंदर के नौटंकी में पब्लिक अभी लपेट चुकी है और ये इमोशनल पब्लिक से कन्विंस करने की झूठी कोशिश कर रहा है। ये तुझे तो पता है इंडियन पब्लिक जो है वो जल्दी चूतिया बन जाती है। हाँ अभी तुझे क्या लगता है वो सूफी की बात मानेगी? ये थारा भाई जोगिंदर गरीबों में कंबल बांटता है, उसके बाद में उनको लात मार के उससे कंबल छीन लेता है कि ये तो मैंने शूटिंग के लिए दिया था, मेरा मेरा कंबल दे दे करके। दो गुंडे पास में होते हैं, वो छीन छीन के वो कंबल ले लेते हैं गरीबों से शूटिंग के बाद। अभी ये तो अरे लोगों को कैमरा में दिखाई नहीं देता है, लोग तो इसकी बातों में आ जाते हैं। हाँ अभी इसकी फैन हाँ। फॉलोइंग ज्यादा है, अगर ये आदेश दे देगा तो सूफी की तो गांड कुटाई निश्चित है। तुझे अरे ऐसे नहीं लेकिन लगता है कि ये सूफी जो है ये जलती लकड़ी गौन में ले रहा है? सुन भाई दीपक, अपने देश के लिए मरना, अपने धर्म के लिए लड़ना मंजूर है हमें। और भाई मैं चुप करके बैठने वालों में से नहीं हूं। चाहे पूरा जल जाऊं चाहे मर जाऊं, सालों मैं देख के आंखें बंद कर लूं क्या? एक बात बताओ पनोड़ी भाई, ये मैंने किसी को एक कंबल दिया, तुम्हें भगवान श्री राम की कसम मेरी रील को शेयर करो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये किस तरह की बात हुई भाई? हमें भगवान राम की कसम क्यों दे रहा है भाई? तू उस बंदे को अपने घर पे ले जा, अपने घर में अपने बाजू वाले कमरे में उसको सुला। हम मानेंगे भाई। जैसे मैं कुत्ता उठा के ले आता हूँ सड़क से, अपने घर में रखता हूँ, उसका इलाज करता हूँ, ठीक हो जाता हूँ, उसे छोड़ देता हूँ, सारी हाँ पब्लिक हाँ के सामने करता हूँ, लाइव पे करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, सब डालता हूँ, सब लोग देखते हैं। मेरे घर में टट्टी कर दे, अपने कमरे में रखता हूँ भाई, सब कुछ सफाई कर। उनकी ऐसे होती है सेवा, निष्काम भाव से। ऐसे नहीं कि तुम बहन चोद किसी को कंबल दो, बोलो भगवान राम की कसम इसको शेयर करो। और पनोड़ी भाई, आपको कसम है अपनी दोस्ती की, आज मैं एक रील घेरने वाला हूं, आपको वो रील शेयर करनी पड़ेगी। आज मैं इसका खुलासा कर दूंगा किस तरह से ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहे, धर्म का, सनातन धर्म का वास्ता देके, भोलेनाथ की कसम। हाँ हाँ, कर दूंगा शहर में, कोई बात नहीं। भाई मुझे बहुत दुख लग भाई। अभी तक तो पनोड़ी भाई मैंने एक भी गाली सुनी आपने मेरे मुंह से? एक भी गाली? अरे साले, गालियों का भंडार है। जब से तेरी लाइव चलती है गालियों के अलावा दूसरा क्या होता है? नहीं नहीं, बोल रहा सुखविंदर है को मेरे मुंह मेरी, से कभी गाली सुनी क्या? भैया थारा भाई सुखविंदर को मैंने अभी तक एक भी गाली नहीं दी। मैं एक घंटे में 500-600 गाली दूंगा, बट मैं उसको दे नहीं रहा। मैंने मम्मी को देखा उसकी, मुझे मुझे थोड़ा सा वो इमोशनल सा हो गया यार। मैंने बोला यार बड़ी गरीब मम्मी है, उसकी बहुत मेहनत की है, हाँ हाँ, अब किसी की माँ को क्यों गाली देना भाई? हाँ बट बहुत सुकड़ी हुई है उसकी मम्मी। थारा भाई सुखविंदर की गांड तोड़ूंगा मैं। अरे तो तेरी मम्मी कौन सी बड़ी नीता अंबानी है? बहुत ही उसकी बात सुकड़ी हुई तो है गरीब है। सूफी जोगिंदर। की माँ नीता अंबानी है क्या? हाँ अरे लेकिन सूफी की मम्मी यूके में रहती है। सूफी की मम्मी ने हवाई जहाज देखा हुआ है। वो सच्ची कह जोगिंदर रही की है? मम्मी ने। सच्ची सूफी तुम्हारी मम्मी यूके में रहती है? अरे तुम्हें पता तो है यार दीपक भाई, तुम भी क्या बात है लाइव पे पूछ रहे हो? तुम्हें तो पूरी मेरी फैमिली हिस्ट्री पता है। मेरी मम्मी के बारे में नहीं पता था। ये पता है कि तुम्हारी बीवी एक यूरोपियन है, बट मम्मी के बारे में नहीं पता था।
वो तो मुझे अरे अभी इसने बताया कि मम्मी उत्तराखंड में रहती है। मुझे तो बहुत हंसी आती है कि ये किस जब चीज की? अरे ये जो गरीब इन्फ्लुएंसर लोग हैं जो खुद गरीब है और गरीबों को जब ये कंबल बांटने निकलते हैं ना, तो वो सड़क के गरीब भी ऐसे बोलते होंगे कि बहन के लंड, तू खुद साले गरीब है और तू मुझे कंबल देगो। अरे मुझे भी बहुत हंसी आती है। हाँ नहीं, बट ये बात सच है कि मैंने सूफी को जब भी व्हाट्सएप पे कॉल किया है, 3-3 4-4 कुत्तों को खाना खिलाते रहता है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाते रहता है। लेकिन कभी इसने ऐसे नहीं किया कि भगवान की कसम खाओ और मेरा ये रील शेयर करो। कभी भी इसने नहीं। उल्टा एक बार इसने, मैं गोवा में था तो मुझे कुछ अमाउंट दिया था, लेकिन उसने कहा कि प्लीज दीपक, मुझे पसंद नहीं है, इसके बारे में किसको भी जिक्र मत करना। अरे ये इन्फ्लुएंसर के पास अब कोई टैलेंट नहीं बचा है। ये हाँ, साले तो दिल्ली की सड़कों पे निकलते हैं, वो क्या नाम है उसका, वो टहल का, वो लोगों को बोलता है कि भैया तुम क्या करते हो, वो बोलता है कि मैं कूड़ा कचरा उठाता हूँ, फिर वो पूछता है कि तुम गुटखा खाते हो, शराब पीते हो, नहीं भैया मैं कुछ नहीं खाता, मैं कुछ नहीं पीता। तो लो इस बात में मैं तुमको 1,000 रुपये दे रहा हूँ भैया। बहन चौधरी ऐसी ऐसी तो ये लोग वीडियो बनाते हैं। मैं एक बात बहन बताऊं चो इंडिया। दीपक भाई, एक बात बताऊं ईमानदारी से, भाई वो तहलका है ना, तहलका भाई, इससे 1 लाख दर्जे अच्छा है वो कुछ ना कुछ लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। भाई ये हरामी अरे चूतिया लेकिन है। पागल, वो भी तो वीडियो बनाते रहता है ना, वो चूतियागिरी नहीं लगती है ऐसे भाई कि भाई रास्ते उसको पे से मेरी किसको बात भी सुन, किसी पकड़ो। की दुकान, मेरी बात मैं मानता हूँ, तुम भी बनाओ वीडियो, किसी की दुकान पे जाओ भाई, उसका पूरा सामान खरीद लो, उसको तो हेल्प हुई ना। ये क्या हुआ, बहनचोद एक कंबल दिया, कंबल देके बोला तुम्हें भगवान राम की कसम मेरी वीडियो शेयर करो, ये क्या भाई बात मुझे हुई? वो कम से भी अब कम है ना, भाई मुझे भी यहाँ पे किसी होमलेस को पकड़ना पड़ेगा, उसको मैं बोल दूंगा कि भाई तू ऐसा बोलियो कि तेरी किडनी फेल हो चुकी है और मैं तुझे किडनी डोनेट कर रहा हूँ। भाई मुझे भी अब ऐसी एक रील बनानी पड़ेगी सूफी भाई यहाँ से कि बहन चोद पैसे पैसे नहीं, सीधा किडनी डोनेट करूंगा मैं अब। हाँ। बहन चो क्या चूतियापा है ये। नहीं नहीं, देख, चूतियापा तो है, सूफी बहुत करता है, मैंने खुद देखा है भाई। कुत्तों को पालना, डॉक्टर के पास लेके जाना, उनके ऑपरेशंस करना, खाने का काम नहीं है, लाखों का खर्चा है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा सूफी, कि ये जो इंडियंस होते हैं ना, क्योंकि देख, मैं तो इंडियन नहीं हूं, मैं अमेरिकन हूं, लेकिन मैं इंडियन लोगों को मैंने नजदीक से देखा है। 10 to 15% मेरे फॉलोअर्स इंडियंस है, भले बाकी के यूरोपियन से वो बात अलग है, लेकिन मैं इंडियंस को अच्छी तरह से जानता हूं। ये लोग हाँ इमोशनल होते हैं इंडियंस। और उसके राइट। बाद में सामने वालों की बातों में आ जाते हैं। तो थारा भाई जोगिंदर के वीडियो में है ना, वो उसका झूठापन पकड़ नहीं पा रहे हैं। 90% लोग उसको सच समझ रहे हो, तो तुम अगर आवाज उठाओगे ना, तो तुम्हारी आवाज दबाई जाएगी। नहीं नहीं, भाई सूफी मुझे दबने वालों में से नहीं है। दीपक भाई, पनोड़ी भाई, मुझे पता है एक कल इतनी खुशी हुई ना, पता किस बात की? भाई जब चिंटू ने हाँ ऐसी बात बोली ना, दीपक, चिंटू से मुझे क्यों ऐसी खुशी, जब आपकी ओपोजिशन वाला बंदा भी आपकी तारीफ करे ना, मतलब फिर समझ रहे हो कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। भाई एक किसी टाइम पे ना हमने उसके साथ कंट्रोवर्सी करी थी चिंटू के साथ, और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चिंटू कुलताना बोलेगा मेरे बारे में अच्छा, बट वो भी पॉजिटिव बोल गया। भाई मेरे को लगा कि अब सूफी तू, अब तेरे को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, अब इसको तू नंगा करके छोड़, अब तू मत पीछे हटियो भाई। मैं दीपक भाई एक बात पूछता हूँ, मैंने इसकी एक वीडियो देखी जिसमें ये कह रहा है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, ये गायें कचरा खा रही है सड़क के ऊपर, ये वीडियो मोदी जी तक जानी चाहिए। अब थारा भाई छुछिंदर भोसड़ी वाले, तू मेरे को ये बात बता, तूने एक वीडियो में कहा था कि मेरी मम्मी दूध पिलाती थी, दूध बेचती थी, उससे हमारा पालन पोषण होता था। वो जो गायें थी तुम्हारे गांव में जो तुमने रखी हुई थी, अब वो कहाँ है? अरे वो अब वो, तो चोरी हो गई। भाई जब गायें दूध, देखो ये हर घर की कहानी है, जब गायें दूध देना बंद कर देती है ना, तो पशुपालक क्या उसको फेंक देती है सड़क पे। ये हमारे भारत का कड़वा सच है। एज एन एनिमल एक्टिविस्ट हमने बहुत बार गौओं को रक्षा किया, गौ रक्षा दल के साथ जुड़ा हुआ हूं मैं भी, और बहुत बार जाते हैं लाइव के ऊपर, रात को 3-3 4-4 बजे हम रेड करते हैं, पकड़ते हैं गौओं को,
शेल्टर हाउस में लेके जाते हैं, उनके ऊपर केस करते हैं, बहुत बार हमारा ऊपर से खर्चा हो जाता है। और कितनी बार हम कोर्ट जाते हैं, इतने सारे पर्चे दिए हुए, इतनी सारी एफआईआर की कॉपीज की हुई है हमने। नहीं नहीं, मैंने खुद देखा हुआ है, और मैं जब भी इसको व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ ना, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जिस तरह ये पशुओं की सेवा करता है, महीने का ये सूफी का खर्चा 1.5 से 2 लाख तक हो सकता है। जिस तरह से ये भाई, हाँ पशुओं का ऑपरेशन करवाना, डॉक्टर के पास लेके जाना, खाने का काम नहीं है। लेकिन कैसे है ना सूफी, देखो थारा भाई ने क्या किया है, ये जो इंडियंस होते हैं ना, उनकी नाल को उसने पकड़ा है, और उनका जो ये है ना, वो समझ पा रहा है कि उनको कहां से इमोशनल करना है, इमोशनल ब्लैकमेल करना है, वो उसने बराबर ताड़ लिया है। और ये तुम जो कर रहे हो ना, वो लाखों में है। वो तो कुछ नहीं कर रहा है, ना तो उसने गौशाला को डोनेशन दिया है, ना तो उसने कुछ किसी गौशाला को अडॉप्ट किया है। लेकिन उसका जो ये अरे वीडियो है ना, वो फ्री में बना है, उसके लिए कुछ खर्चा नहीं आया है, तो वो फ्री में ही पब्लिसिटी बटोर रहा है। ये बात सच है, ऊपर से भगवान का भी नाम ले रहा है। और लेकिन उसने जो चोरी इंडियंस भी तो होते की हैं, थी। इमोशनल इंडियंस, उनको तो तुम्हारी तरफ खींचने में नाकामयाब रहोगे सूफी भाई। और नहीं मैं उसने चोरी भी तो की थी ना दीपक। वो कुछ कोई लड़की को कुछ हुआ था, बोल रहा था 200 हाँ करोड़ हाँ, का लड़के को इंजेक्शन कुछ हुआ लगेगा। था, इंजेक्शन इंजेक्शन कुछ तो भी हाँ 12,000 करोड़ का इंजेक्शन था वो। हाँ, तो इसने मतलब 5-6 हजार करोड़ की चोरी भी तो की है ना इस बड़वे ने। किया है अच्छा, उसने कुछ ऐसा। मैं अभी हाँ पब्लिक से एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, तुम लोग कमेंट करके मेरे को जवाब देना। गौ माता के नाम पे ये वीडियो बना रहा है, और खुद गाय का दूध पीने के बाद गऊ को सड़क पे फेंक रहा है, और बोल रहा है तुम्हें भगवान राम की कसम इस वीडियो को शेयर करो, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम। पनोड़ी भैया खून खोलता है यार। हाँ दीपक, बहुत दिन से डांस नहीं किया है तुमने वो गुजरी सॉन्ग पे, बहुत साल हो गए। कौन सा? वो उस पे दिखा दो, डाकुओं के बेस में कौन आए थे, अरे गुजराए थे। मैं भी अभी हॉस्पिटल में हूँ ना दीपक। हाँ सूफी भाई, आपके कुछ मोर्चे को नहीं मैं सूफी, संभाल हम लेता। तुम्हारे साथ है। हम तुम्हारी आवाज को बुलंद बुलंद नहीं, सॉरी, बुलंद करेंगे। और अगर तुम्हारे ऊपर कुछ आंच आती है ना, तो हम उसमें तेल डालेंगे, बस खुश। और मैं अभी बीमार चल रहा हूँ ना सूफी भाई, वरना तुम्हारा ये मोर्चा मैं पक्का संभाल लेता। लेकिन अभी मैं खुद बोलने की हालत में नहीं हूँ। जब भी बोलने की बारी आती है ना, तभी तो हमेशा चुप्पी साधे रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। तब तेरी या तो वाचा बंद हो जाती है, हाँ या फिर तेरा गला खराब हो जाता है। और नहीं जैसे ही नहीं, मोर्चा बंदी हो जाती है, तेरे गले में वापस सुधार आने लगता है। अरे नहीं दीपक, मैं सही में बहुत बीमार हूँ। अभी मैं तुझे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे दिखाता हूँ, देख। बहुत ज्यादा बीमार हूँ यार मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं निकल लूंगा न्यू ईयर से पहले। हाँ, ये 200 सही होगा। डिग्री, और 200 और 3-4 फरवरी तक डिग्री रुक जाओ, फीवर। इतनी जल्दी नहीं है, और 3-4 फरवरी तक रुक जाओ। अरे लेकिन मुझे 200 डिग्री फीवर है। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरा सर फट रहा है, मेरे से बोला नहीं जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वैनचोद खली के 2 बड़े बड़े टट्टे हैं ना, मेरे मुंह में अरे फंसे 200 हुए हैं। डिग्री बहुत होता है, 98 डिग्री 97 डिग्री नॉर्मल होता है। और 102 104 में तो बंदा कांपने लगता है, 103 में, और 105 में डेथ हो जाती है। तो तुम्हें 200 अरे डिग्री है, मतलब तुम्हें तो खाना ही बनाना चाहिए तुम्हारे बॉडी पे। हाँ, तो ऐसा ही हाल है अभी दीपक। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार खली के दोनों टट्टे अंदर फंस गए हैं। मतलब बोला ही नहीं जा रहा है यार। पता नहीं क्या होगा है दीपक। वैसे किसी ने कोई काला जादू कर दिया लगता है। मतलब एकदम से यार मैं इतना बीमार हो गया। सोच, एक ही घंटे में मैं इतना बीमार हो गया, एक ही घंटे में। चलो सोच के देखते हैं भाई, तुम्हारे ऊपर काला जादू कौन कर सकता है। चलो लिस्ट बनाते हैं भाई, पनोड़ी भाई।
एक चलो आपके ही घंटे में इतना बीमार हो गया यार। भाई क्या लगता है पब्लिक को पनोड़ी भाई के ऊपर काला जादू किसने किया होगा भाई? कौन है ऐसा पनोड़ी भाई का दुश्मन? कमेंट चिंटू कर। कुलटाना ने किया होगा, चिंटू कुलटाना। दीपक मैंने सुना तेरी भौंड चुद गई। कैसे? अरे वो बकरी तेरी भौंड है ना। अच्छा, हाँ 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 हाँ। हाँ, बकरी को मैं मेरी भौण मानता हूँ। अरे तो वो तो नहीं, लेकिन चुदो उसने नहीं। मुझे कहा कि वो नहीं नहीं, उसने कहा कि वो चिंटू से नहीं चूदी करके, उसने कहा वो सिर्फ उसका फ्रेंड है। क्योंकि देख, मैं उसको भौण मानता हूं, तो मैंने उसको कहा कि भाई है, मुझे बेंचोद मत बना, सच बता तू चिंटू से चूदी या नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, वो नहीं चूदी चिंटू से। मैंने चिंटू को भी पूछा कि तूने मेरी भौण को चौदा क्या, उसने मना कर दिया। वो सिर्फ दोस्त है यार। अच्छा अच्छा अच्छा। तुझे खुद क्या लगता है, वो चूदी या नहीं? यार देख उसका नाम गुरुप्रीत है, पहले वो लड़की थी, लेकिन जब से ये चिंटू के कांटेक्ट में आई है ना, चिंटू ने उसको लड़की से औरत बना दिया। अच्छा अच्छा, हाँ। ओके। तो मुझे तो भाई डाउट है। मतलब यार देख अब, मतलब शराब चल रही है, होका चल रहा है, और वहां पे दो तीन लड़की बैठी हुई है, तो तुझे लगता है कि चिंटू काबू में रह पाएगा? अरे भाई, चिंटू है ना, दारू पी के चूत में नैचा दे देगा और गांव में आंच कर देगा हुक्के की, और चूत में दे देगा नैचा। इतना बहन का लौड़ा है वो। हाँ सही बात है। आज मुझे कवि सम्मेलन में भी जाना था न्यूयॉर्क में। कवि सम्मेलन क्या करोगे पनोड़ी भैया वहां पे आप? अरे दुनिया के बहुत बड़े बड़े सब पोएट्री मेकर्स आने वाले थे, तो मैं भी पोएट्री मेकर हूँ ना, तो मुझे भी इनविटेशन था, अरे लेकिन पोएट्री मेकर नहीं बोलते उसको, पोएट कहते हैं। पोएट पोएट्री पोएट मेकर पोएट नहीं कहते, पोएट कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, दीपक तू डिक्शनरी खोल के गूगल करके देख ले, उसको पोएट्री मेकर बोलते हैं। अच्छा। तो मुझे इनविटेशन था, हाँ, मतलब 3 दिन का टोटल प्रोग्राम है वहां पे। तो वैसे तो भी कुक को भी कुकिंग मेकर कहते होंगे, कुक को। इसको कुक को, खाना बनाने वाले को कुकिंग मेकर कहते होंगे। खाना बनाने वाले को तो ड्राइवर बोलते हैं ना। हम्म। और गाड़ी चलाने तो वाले यार को क्या बोलते हैं फिर? क्या, गाड़ी चलाने वाले को क्या बोलते हैं? गुर्जर। अरे क्या पागलों वाली बात है यार। तो मतलब आज बहुत बड़ा यहाँ पे सारा प्रोग्राम होने वाला था यार, लेकिन मेरी इतनी हालत खराब है दीपक, मतलब सोच पसीना रुक नहीं रहा है पूरा, मतलब के एक एक मिनट में सारी चीजें चेंज करनी पड़ती है। मैं नंगा पड़ा हुआ हूँ अभी। हाँ, मतलब बहुत ही हैवी काला जादू लग रहा है मुझे ये, किसी ने सही में ब्लैक मैजिक की मुझे है तो दीपक। लगता है काला जादू नहीं है, किसने तेरे गांड में काला लंडे दिया, ऐसे लग रहा है मुझे तो। अरे उससे तो सिर्फ गांड का टेम्परेचर बढ़ता, किसी यहाँ पे हापशी पूरी ने बहुत। किसी हापशी ने क्रिसमस की खुशी में तेरी गांड मार ली, और कुछ नहीं है। हाँ। अरे तुम बनवाड़ी भाई ठीक मुद्दे है से सुखी भाई, ओके, चलो मैं जा रहा हूँ सुखी भाई। लेकिन आपके इस मोर्चे में मैं शामिल हूँ, मेरा सहयोग आपके साथ है। लेकिन यही है कि आप जरा, आपके जान को खतरा है, इसीलिए मैंने आपको बोला, क्योंकि थारा भाई ने मुझे कहा कि मर्डर कर दूंगा, ऐसे बोला, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके। मैं भाई उसकी गांड मार दूंगा थारा भाई की। अगर मेरे एक भी बार मेरे को उसने बोल दिया ना, मर्द का बच्चा ना मेरे मुंह पे बोल दे, लाइव चला के बोल दे, स्टोरी लगा के बोल दे कि मैं सूफी को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भाई फिर देख मैं कैसे पटाखे चलाता हूँ इधर। भाई रोना आ जाएगा, रात रात भर उठ उठ के देखेगा, बहन चोद लाइव पे तो नहीं बैठा सूफी।
वो हालत कर दूंगा, मेंटली डिस्टर्ब कर दूंगा उसको मैं। कहे बहम में हो भाई, मैं बहुत खतरनाक आदमी भी हूँ भाई, मैं किसके पीछे पड़ जाता हूँ फिर छोड़ता नहीं हूँ मैं। हाँ मुझे दीपक एक बात समझ नहीं आ रही है, तेरे सब नीचे यूरोपियन और इटालियन फॉलोवर्स आए हुए हैं, लेकिन ये साले लोग हिंदी में क्यों कमेंट कर रहे हैं? इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। टाटा चलो बाय। ठीक है।